जय हिंद। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात में जो 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के बीच में जो भी त्रिकोणमेट्रिक रेशियो का जो अनुपात होता है, मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री का मान होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मान सारणी है उससे फिक्स है कि इसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्लस में बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में उसमें हेल्पफुल है। इसलिए ये मान सारणी को याद रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम एक ट्रिक लेके आए हैं जिसके द्वारा हम मान सारणी को आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसमें हम 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री के बीच का जो थीटा का मान होगा त्रिकोणमेट्रिक रेशियो का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन थीटा, मतलब साइन, और यहाँ पे ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम याद करेंगे साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। तो इसके लिए कोड वर्ड है सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और 4, और सब में 4 से भाग दे के और रूट चढ़ा देंगे। 4 से भाग दे दिए सब में और सब का रूट कर देंगे। तो इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान हो जाएगा 1/2, इसका मान हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब हो गया साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। बहुत ही आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। कोड वर्ड रहेगा 0, 1, 2, 3, 4 और सब में 4 से भाग देके और उसका रूट कर देंगे और जो भी मान होगा वही उसका मान हो जाएगा। अब हम कॉस के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं कॉस। तो कॉस साइन का ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट कहने का मतलब ये है कि इसे यहाँ पे जो साइन 0 डिग्री का मान होगा वो कॉस 90 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो इसके लिए कोड वर्ड उल्टा ले लेंगे, जैसे कि यहाँ हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 0 और प्रत्येक में हम 4 से भाग दे देंगे, प्रत्येक में 4 से भाग दे देंगे और सब का रूट कर देंगे। तो इसके बाद प्राप्त हो जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया, cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। तो अपोजिट कहने का मतलब ये था कि इसे साइन 0 का मान हो जाएगा cos 90 के मान के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में पूरक संबंध होता है और पूरक संबंध का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो साइन और कॉस का ऑपोजिट, साइन कॉस का ऑपोजिट कॉसेक और सेक होता है, तो उसी तरह सेम हो जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले टेन का निकाल लेते हैं, टेन। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है, एक फार्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो इसका मतलब हो जाएगा साइन 0 डिग्री चलेंगे तो 0 और 1 में भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसमें और इसमें भाग देंगे तो √3 हो जाएगा और यहाँ पे भाग देंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 को हम अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, इस तरह हम सेम इसका अपोजिट कंसेप्ट से हम इसका अपोजिट निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम ले लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे कॉसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा इसका अपोजिट, मतलब नीचे में 1 डाल के और उलट देंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित।
इसी तरह सब का हम अपोजिट करके निकाल देंगे, जैसे कि साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक, कॉस का हो जाएगा सेक और टेन का हो जाएगा कॉट हो जाएगा। हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्ज़ाम में एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेंगे साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। साइन 60 डिग्री का मान, तो डायरेक्ट हम सारणी अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट हम साइन 60 डिग्री का मान लिख सकते हैं, जैसे कि साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 आंसर। इसी तरह कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोई भी त्रिकोणमितिक रेशियो का अगर मान ज्ञात करना है तो अगर मान सारणी याद रहेगा तो हम आसानी से उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें मान रख देना है। साइन 60 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का, सब का मान रख देंगे। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। इसको हम गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा √3 और इसका हो जाएगा 3/4 और प्लस हो जाएगा 1/4। तो 4 एलसीएम हो जाएगा तो 3 + 1 मतलब 4/4 तो 1। मतलब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और उसका मान ज्ञात करना है, तो बस मान सारणी से देख के हम उसका मान पुट कर देंगे और उसको कैलकुलेट कर देंगे और जो आंसर होगा वही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, बस tan 45 कॉस 60 और साइन 60 का मान लिख देंगे और उसके अनुसार उसको कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/4। आप सब का एलसीएम कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, ये 4 दूना 8 प्लस 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 12/4 तो 3 हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजी है, बशर्ते जो मान सारणी है वो याद रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री और 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए बस मान सारणी याद होना चाहिए। हम ये बात बार बार बोल रहे हैं, इसलिए आप है सो मान सारणी को ज़रूर पूर्ण रूपेण याद कर लीजिए या कॉन्सेप्ट जो बताए हैं उसको फॉलो करके और उसके अनुसार उसको ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री महत्वपूर्ण है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 तो बस मान रख देना है। हो जाएगा 2 × 1/√3 बटे 1 - 1/√3 इसका होल स्क्वायर। इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हल कर देते हैं, तो हल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2/√3 और नीचे में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 तो 3 - 1 तो ये हो जाएगा 2/√3 2/3। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा मतलब 3 और 2 तो 2 से 2 कट गया तो 3/√3 हो जाएगा। अब इसको हम हर परिमेयकरण भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम हर परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा
3√3 बट्टे में रूट 9 का हो जाएगा 3, तो ये 3 से 3 कट गया तो √3 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ओनली मान सारणी है उसको याद कर लेना है और उसी अनुसार क्वेश्चन बनेगा। हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वो पूरक संबंध का लाएंगे और ये पार्ट 2 है, इसी तरह पार्ट 3 चलेगा, पार्ट 4 चलेगा और जितना भी त्रिकोणमितिक फंक्शन का जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।